बेटा आज की क्लास में हम लोग जो करने वाले हैं वो है आईएससी कंप्यूटर साइंस का सेमेस्टर 2 का स्पेसिमेन पेपर, राइट। तो ये स्पेसिमेन पेपर ये थ्योरी का है। तो इसमें क्या है, यू एग्जाम 35 मार्क्स का एवरीबडी मस्ट बी नोइंग, क्योंकि अब तक तो कीबोर्ड दे ही चुके हैं, ठीक है। 1.5 आवर टाइम मिलने वाला है, 10 मिनट रीडिंग टाइम मिलेंगे, और आपको क्या करना है, 3 सेक्शन में डिवाइडेड है क्वेश्चन पेपर। तो सेक्शन ए में एक एक नंबर के क्वेश्चन है, आई थिंक 7 क्वेश्चन है, एक मार्क्स के। सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन है, सॉरी 4 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच, तो टोटल 8 मार्क्स का है। तो टोटल 8 प्लस 7 आपकी 15 मार्क्स की थ्योरी है। बाकी सेक्शन सी में प्रोग्रामिंग कवर की गई है और सभी क्वेश्चन कंपल्सरी है। सेक्शन सी में चॉइस दी गई है, तो सेक्शन सी की चॉइस में क्या है कि भाई क्वेश्चन में पार्ट ए और बी 2 पार्ट है, 2 क्वेश्चन में से कोई एक करना है। तो इस तरह से चॉइस दी गई है, वो भी 2 क्वेश्चंस में चॉइस है, बाकी में कोई चॉइस नहीं है। तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी आपको पता चल जाएगा भाई किस सेक्शन में किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। तो सेक्शन ए का 7 मार्क्स का है, उसमें पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस दिए गए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, द क्वेश्चन इज द कीवर्ड यूज्ड बाय अ क्लास टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंटरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंटरफेस, तो अगर प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास लिखा होता तो वर्ड होता एक्सटेंड्स, पर इंटरफेस को एक्वायर करने के लिए जो आंसर है वो है इंप्लीमेंट्स, ठीक है। इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करते हैं। क्वेश्चन 2 इज सेइंग द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू मेक मेनी फॉर्म इज नोन एज, सो दिस इज मेनी फॉर्म में यूज करना है कि वन थिंग इज रिप्रेजेंटेड इन मेनी फॉर्म इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिज्म मीन्स मॉर्फस मीन्स फॉर्म्स। This question is very simple, first 2 questions. Then here comes a question from the recursion where we have to find the output of this program. A small code is given which is saying if n is less than 0 then return 1, otherwise this recursive process will take place. The number which is provided is 56. So let's say we call this function and give 56 to it. So 56 is less than or equal to 0 is false. The condition is false. So it will call the recursive thing. So n modulus n is 6 plus next call will take place. And here it will provide n by 10. 56 by 10 is 5. So function 5 के लिए call हुआ. 5 is less than or equal to 0 is false. फिर से recursive call हो गई. 5 plus to I 0. ठीक है. तो 0 के लिए कंडीशन क्या हो रही है, 0 के लिए कंडीशन हो रही है ट्रू, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 0 ट्रू, तो रिटर्न कर रहा है 1, तो यहां से 1 रिटर्न हुआ, तो यहां 1 रिटर्न होकर गया, तो 5 मिला, 5 प्लस 1 6 हो गया, 6 रिटर्न हुआ, 6 प्लस 6 12 हो गया। तो यहां पे एक बच्चे अगर यहां ध्यान नहीं देंगे, 0 होने पे रिटर्न कर रहा है 1, अगर ये ध्यान नहीं देते नॉर्मली कोई लोग 11 को भी अगर इसको प्रॉपर बिल्कुल ड्राई रन नहीं किया जा रहा है या बहुत फोकस करके नहीं देखे, बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, बिल्कुल आदमी ने कैजुअली देखा, अच्छा डिजिट एक्सट्रैक्ट करके ऐड कर दे रहा है, तो वो 12 की बजाय 11 को आंसर दे सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है 12। तो जो आउटपुट है क्वेश्चन है उसमें जो चॉइस होती है वो बहुत ही नियर वाला आंसर रहता है, ठीक है। एक आंसर देख रहा है 65, जैसे किसी को लगे अरे ये तो रिवर्स कर रहा है, तो भी उसको लगे हाँ मेरा आंसर इसमें सही है क्योंकि चॉइस में दिया हुआ है। Next question is to write a statement in Java to extract the word miss from the word submission. तो यहां पे हमें मिस चाहिए, मिस किस इंडेक्स नंबर से किस इंडेक्स नंबर तक है, 0 1 2 0 1 2 3 से शुरू हो रहा है, 4 5 6 तक जा रहा है। तो हमें लिखना पड़ेगा यहां पे स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट, केवल एक्सट्रैक्ट करने का लिखना है, सबमिशन डॉट सब स्ट्रिंग। स्टार्ट किधर से करने हैं, 3 से 6 तक चाहिए, तो हम 7 देंगे, क्योंकि सब स्ट्रिंग फंक्शन को जो भी एंड इंडेक्स नंबर देते हैं वहां -1 तक एक्सट्रैक्ट करता है, इसलिए हम -1 तक देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द प्रिंसिपल बाय विच द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर वर्क्स। So stack data structure is worked on the principle of last in first out. LIFO will also do, आप LIFO भी लिख सकते हैं, last in first out दोनों आंसर लिख सकते हैं।
The next question is, there is a statement given, we have to find the output fan plus automatic dot कैरेट 5 प्लस करें तो कौन कैट करेगा? ऑटोमेटिक पे कैरेक्टर 5 इंडेक्स नंबर पे कौन सा है? ए। तो इंडेक्स नंबर 5 पे ए है, तो द रिजल्ट विल बी FANA। ठीक है। गिव वन रीजन व्हाई आइट्रेशन इज बेटर देन रिकर्शन। सिलेबस में रिकर्शन है पर पूछ रहा आइट्रेशन बेटर क्यों है? क्योंकि आइट्रेशन में क्या चीज होती है, यहां पे फंक्शन खुद को जो बार बार कॉल कर रहा है तो वो जो वेरिएबल्स हैं उसकी कॉपी नहीं बन रही है। तो आइट्रेशन ऑक्यूपाइज लेस मेमोरी। ठीक है, लेस मेमोरी लेगा और क्या होगा? फास्ट होगा। तो यहां दो टर्म जरूर यूज करें कि ऑक्यूपाई लेस मेमोरी एंड वर्किंग स्पीड इज फास्ट। चिल्ड्रन राइट, दे राइट इट इज इजी, इट इज कॉम्प्लेक्स। तो इजी कॉम्प्लेक्स तो आपकी समझ पे डिपेंड कर रहा है। फॉर पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो सकता है कि रिकर्शन विल बिकम इजी। तो डिपेंड ऑन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम किसको क्या इजी लगता है और कब क्या करना ज्यादा आसान पड़ेगा। तो इसलिए इजी कॉम्प्लेक्स ना लिखे, इसको सीधे लिखिए यहां मेमोरी कम लग रही है, चाहे वो कोई भी बनाए वो कम लग रही है तो कम लग रही है। ठीक है, राइट। नाउ सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन है, 2, 3, 4, 5। तो यहां पे मैंने इतना कल एक क्वेश्चन दिया, बाद में सारी जगह छोड़ दी है। डायरेक्ट इंडायरेक्ट रिकर्शन का डिफरेंस पूछा गया है। डायरेक्ट रिकर्शन में फंक्शन ए इज कॉलिंग इटसेल्फ। ठीक है, फंक्शन कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली। तो हमने कहा सपोज करिए एक फंक्शन ए है, इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखे एंड देन रिकर्सिव कॉल इज मेड विद द बेस केस एंड ऑल दैट इज देयर, बट फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ। तो कॉलिंग इटसेल्फ तो रिकर्सन हो गया डायरेक्टली। इट इज क्लियरली सीन कि ए इज कॉलिंग ए, क्लियरली सीन। अब इधर क्या है? ए फंक्शन इज कॉलिंग बी, बी इज कॉलिंग सी, देन सी इज कॉलिंग ए। कुछ कहीं घूम के वापस खुद पे आ गए। अब ये लेवल 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। तो कॉलिंग इटसेल्फ बट नॉट डायरेक्टली थ्रू अदर फंक्शन, दैट इट इज नोन एज इनडायरेक्ट रिकर्शन। So we can write call itself through other function, right? Then the next question, there's an infix expression is given. We have to convert this infix expression to postfix form. पहले मैं साफ साफ बड़ा सा एक्सप्रेशन लिख देता हूं, a asterisk b प्लस c स्लैश d माइनस e स्लैश f। तो पहले मैं नंबरिंग का दे रहा हूं, सबसे हायर प्रेसिडेंस ब्रैकेट का होता है। तो ब्रैकेट के अंदर इधर स्लैश है विच इज हैविंग हायर प्रेसिडेंस ओवर प्लस। तो ये तो 1, 2 हो गया। उसके बाद बचे वाले में ब्रैकेट के बाहर वाले में एस्ट्रिक्स एंड स्लैश आर हैविंग इक्वल प्रेसिडेंस। तो एस्ट्रिक्स विल कम फर्स्ट, then division will be there and then the subtraction will be there. So this is the order in which we will be doing it. So let's start. A asterisk b plus, सबसे पहले डिवीजन को शिफ्ट किया, ये ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस e। अभी हम क्या करेंगे, एक साथ दो हाँ नहीं कर लेते हैं, एक ही करके करते हैं। फिर इधर प्लस शिफ्ट होगा जैसा कि आपने बताया, बी सी डी स्लैश प्लस माइनस ई स्लैश एफ। उसके बाद ये इधर प्लस शिफ्ट करें तो प्लस विल बी गोइंग ओवर हेयर एंड डिवीजन विल गो ओवर देयर टू बिकम ए बी सी डी स्लैश प्लस एस्ट्रिक्स माइनस ई एफ स्लैश। अब बचा माइनस, वो दिस विल गो आफ्टर स्लैश, इट विल ए बी सी डी स्लैश प्लस एस्ट्रिक्स ई एफ। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन ऑन द बेस्ड ऑफ द बाइनरी ट्री इन द स्पेसिमेन पेपर। 4 मार्क्स क्वेश्चन ऑन बाइनरी ट्री। पार्ट 1 ऑफ द बाइनरी ट्री सेइंग स्टेट द डिग्री ऑफ द नोड सी एंड जी। तो नोड सी इज हैविंग 2 चिल्ड्रन, so degree of the node C is 2 and
G is having no children, so degree of G is 0. The degree of the particular node is number of children. So it is having no successor, so it is 0. Also state the label of these nodes. C node ये 0 1, ठीक है, 0 1 0 1 2 and 3. So the label of the node C is 1. तो C का लेवल कितना है? C का लेवल है 1 और G is on the label number 3. Fine. So this is very simple question. अब इसको डिलीट कर दें. अभी अगला क्वेश्चन है राइट द प्री ऑर्डर एंड द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्सल. एक एक नंबर का प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर पूछा. इन ऑर्डर भी हम लोग कर लेंगे. 2 तो पूछ ही लिए हैं, तीसरा हम लोग कर ही लेंगे. तो बहुत आसानी से आराम से करते हैं. सो वी स्टार्ट विद द प्री ऑर्डर. प्री ऑर्डर इज रूट लेफ्ट राइट. सो लेट्स डू इट. ए इज द रूट. ए पहला आ गया. लेफ्ट में आए बी. बी इज ऑल्सो द रूट फॉर अदर. सो बी इज द रूट. तो हम पहले रूट बी लिखेंगे. रूट पहले आ रहा है, फिर रूट के बाद लेफ्ट आ रहा है. इधर बी का लेफ्ट है नहीं, तो लेफ्ट हैंड तो हम राइट में गए, और राइट में गए तो डी का भी कोई सक्सेसर नहीं है, तो ये राइट की तरह ट्रीट किया गया. तो ये तीसरे नंबर पे आ गया. अब ए और ए का लेफ्ट हो चुका है. ए रूट माने तो ए का लेफ्ट पूरा कंप्लीट हो गया, तो राइट पे गए. राइट पे गए तो सी पे जब पहुंचे तो हम फिर हर बार इसी को फोकस करेंगे. रूट लेफ्ट राइट आना है, तो रूट है सी, तो चौथा नंबर डाल दिया. नंबर डालते जा रहे हैं. फिर सी के लेफ्ट में आए ई. ई का तो कोई सक्सेसर नहीं है, तो ये भी रूट माना जाएगा. सॉरी, रूट नहीं माना जाएगा, लेफ्ट हो गया. अब इसके राइट पे गए एफ. एफ इज ऑल्सो रूट, तो रूट पहले आना है, फिर लेफ्ट आना है. तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर इस नंबर से देख के हम लिख सकते हैं. आंसर इज ए बी डी सी ई एफ जी. तो ये हो गया प्री ऑर्डर. ठीक है. प्री ऑर्डर लिखने के बाद हम कर रहे हैं इन ऑर्डर. इन ऑर्डर का क्या नियम है? लेफ्ट रूट राइट. ठीक है, लेफ्ट रूट राइट. तो द सेम प्रोसीजर विल फॉलो अगेन. ए इज द रूट, तो ए नहीं लेंगे, ए का लेफ्ट लेंगे. ए के लेफ्ट में पहुंचे तो इट इज ऑल्सो रूट, तो हम इसका लेफ्ट लेंगे, पर लेफ्ट मिला नहीं. बी का लेफ्ट नहीं है, तो फिर क्या आएगा? रूट आएगा. तो स्टार्ट फ्रॉम द बी. लेफ्ट है नहीं, रूट आ गया बी, फिर उसका राइट आएगा डी. लेफ्ट रूट राइट करते हुए इधर आगे कुछ मिला नहीं, तो हम वापस जा रहे हैं. वापस गए, ए में पहुंचे तो ए का लेफ्ट हो चुका है, तो रूट आएगा, तो ए आ गया 3 नंबर पे. फिर ए के राइट में पहुंचे. राइट में पहुंचे तो फिर हम सी पे पहुंचे. जब इसको देख रहे तो कह रहे पहले ये तो सी के सक्सेसर हैं, तो लेफ्ट में जाओ. लेफ्ट में आए ई. अभी ई का कुछ लेफ्ट नहीं है, तो ई का लेफ्ट नहीं, तो ई को ले लिया. फिर ई का रूट ले लिया. फिर ई के राइट में पहुंचे. ई के राइट में पहुंचे तो इसका भी लेफ्ट है, तो लेफ्ट विल कम बिफोर रूट, तो हो गया ये 6 7. उसका राइट है नहीं, तो इन ऑर्डर उधर से देख के लिखते हैं क्या है? बी डी ए ई सी जी एफ. ठीक. अभी नंबरिंग हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है. आपको जिस तरह से मन करे आप उस तरह से कर सकते हैं, पर इधर लेफ्ट रूट राइट अगर ध्यान से लिख लेंगे तो कभी कभी माइंड से मिस हो जाता है. एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, उधर मिस्टेक ना हो, तो इसके लिए कर लेना चाहिए. तो अभी नेक्स्ट इज पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट राइट रूट. ठीक है. लेफ्ट ए है रूट, उसका लेफ्ट में आए. बी इज ऑल्सो रूट, उसके लेफ्ट में आए. बी का लेफ्ट है नहीं, बी का लेफ्ट नहीं है, तो इसके राइट में पहुंचे 1 नंबर. फिर रूट पे पहुंचे 2 नंबर. फिर वापस ए पे पहुंचे तो ए रूट है, इसका लेफ्ट हो गया है. राइट आने के बाद ही रूट आएगा, तो राइट पे चलो. राइट पे सी आया. सी इज ऑल्सो रूट फॉर अदर्स, तो सी के लेफ्ट में आओ. लेफ्ट में आए, फिर राइट में जाओ. रूट तो बाद में, सी का लेफ्ट हो गया, सी के राइट पे पहुंचे तो ई एफ मिला.
एफ इज ऑल्सो रूट, तो इसके लेफ्ट में आओ, ये लेफ्ट में आए, राइट है नहीं तो रूट आ गया, तो इधर पूरा हो गया तो इसका रूट आया, फिर इसका रूट आया। सबसे आसान यही होता है, डी बी ई जी एफ सी ए। ठीक है, आई होप इट मस्ट बी क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आ गया आपका प्रोग्रामिंग का पार्ट। ठीक है, प्रोग्रामिंग के पार्ट में लिखा है ईच प्रोग्राम शुड बी रिटन इन सच अ वे दैट इट इज क्लियरली डिपिक्टिंग द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। ऑब्वियसली ऐसे लिखेंगे, समझ में आना चाहिए क्या कर रहा है। तो दिस इज अचीव बाय निमोनिक नेम एंड द कमेंट इन द प्रोग्राम, सो यू हैव टू राइट कमेंट्स even though it is very small program, but if it is set to write the comments, then you will be writing. How the marking scheme will be there, that is not your thing or not my thing. वो जब कॉपी चेक होगी तो वो लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम नहीं लिखना है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम नहीं लिखेंगे और प्रोग्राम जावा में लिखेंगे। ठीक है, जावा में लिखना है, आईसी बोर्ड करा जावा में लिखेंगे। किसी को C++ आती है, पाइथन सीख गया तो फिर उसमें ना लिखने बैठ जाए। क्वेश्चन 5 का आप देखें, इधर लिखा है पार्ट 1। ठीक, तो पार्ट 1 इसका मतलब पार्ट 2 भी है, पर बीच में एक लिखा और, तो कोई एक करना है। बहुत सिंपल से प्रोग्राम है। सेइंग डिजाइन अ क्लास विच चेक्स वेदर अ वर्ड इज पैलिंड्रोम और नॉट। द वर्ड इज नोन एज पैलिंड्रोम इफ इट इज रीडिंग सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। सेम रीड कर रहा है उसको पैलिंड्रोम बोलते हैं। फॉर द एग्जांपल इज गिवन मैडम एंड लेवल एक्सेट्रा। द क्लास नेम इज चेक एंड द मेंबर डेटास आर WRD एंड लेन। दो मेंबर डेटा दे रखे हैं, WRD जिसमें वर्ड को लेना है, सेइंग स्टोर अ वर्ड। ठीक है, सेंटेंस नहीं, वर्ड इनपुट करा रहा है, और एक लेंथ के लिए मेंबर डेटा दे रखा है। ठीक, अभी ये जो चीजें हैं इसको हमें मार्क करके रखना है कि ये हमारे काम में आने वाली हैं, क्योंकि नाम वगैरह हम वेरिएबल के नहीं बदलेंगे, जो दिया है क्वेश्चन में वही रखेंगे। एंड देयर इज अ फंक्शन, दिस इज द कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर। ठीक है, एक्सेप्ट द वर्ड, इस फंक्शन नाम ध्यान रखें, एक्सेप्ट वर्ड रखना है। पैलिंड्रोम फंक्शन बनाना है। पैलिंड्रोम फंक्शन क्या चेक कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है अगर जो वर्ड है वो पैलिंड्रोम है। कौन सा वर्ड पैलिंड्रोम है, जो हमने यूजर से इनपुट लिया है, ये जो मेंबर डेटा पैलिंड्रोम है तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, अदरवाइज फॉल्स। डिस्प्ले फंक्शन एक अप्रोप्रिएट मैसेज दे रहा है कि भाई आपने जो वर्ड लिया वो पैलिंड्रोम था या नहीं था। तो ये सारे फंक्शन के साथ साथ नीचे कुछ कथा दे रखी है कि भाई क्लास को बनाना है, कंस्ट्रक्टर को बनाना है, वॉइड एक्सेप्ट वर्ड, पैलिंड्रोम, डिस्प्ले। अरे मेन भाई सारी चीजें बनाने के लिए बोली इस क्वेश्चन में, पर आप पढ़ लेना, किसी किसी क्वेश्चन हो सकता है कुछ ज्यादा हो, तो जो फंक्शन बनाने के लिए बोला केवल उतना बनाएंगे, पूरा नहीं बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो क्लास का नाम क्या था, चेक मेंबर फंक्शन, मेंबर डेटा WRD एंड लेन। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो इंपोर्ट, यूजर से इंपोर्ट कराना है। ठीक है, इवन तो से कोई नंबर नहीं होते हैं, पर आपको लिखना है, नंबर के प्रोग्राम चलाना है तो लिखना ही रहता है। क्लास नेम इज चेक, कैपिटल लेटर से लिखा है तो आप कैपिटल लेटर से लिखिए, स्मॉल लेटर से लिखा है स्मॉल लेटर से लिखिए। एक स्ट्रिंग थी WRD वर्ड के लिए, और एक दे रखा था लेन इंटीजर टाइप, इस वर्ड की लेंथ को स्टोर करने के लिए। जहां तक याद है पीछे रिफर किए लिख देते हैं, बाकी रिफर करना पड़ेगा क्वेश्चन को। फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, वो कह रहा है वर्ड जो है उसको इनिशियलाइज करो, तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग ले रहे हैं, या हम यहां WRD इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। और जब इसमें कोई स्टोर नहीं किया तो इसकी लेंथ तो 0 होगी, नो प्रॉब्लम इन दिस। देन देयर इज अ फंक्शन एक्सेप्ट वर्ड। यूजर से इनपुट लेना है, बहुत आसान से क्वेश्चन दिया है स्पेसिमेन पेपर में। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए। ठीक, स्कैनर क्लास से हम इनपुट कराना चाहते हैं कीबोर्ड से, तो ब्रैकेट में लिखिए system.in। फिर यहां पे एक मैसेज दीजिए, एंटर अ वर्ड
एंटर अ वर्ड के बाद यहां पे आपने वो WRD को इनपुट करा लिया, WRD इक्वल टू SN डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट लाइन नहीं लिखा मैंने, केवल नेक्स्ट लिखा है क्योंकि मुझे एक वर्ड चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन से सेंटेंस इनपुट होता है। इसके बाद हमें बनाना है बूलियन इज प्राइम। कोई पैरामीटर नहीं दिया हुआ है, तो ये मेंबर डेटा है, उसको एक्सेस कर सकता है। मेंबर फंक्शन है, तो इसी वर्ड को इनपुट आपको चेक करना है, तो हम करते हैं। तो कैसे करेंगे हम, एक दूसरी स्ट्रिंग में रिवर्स कर ले, दोनों कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो रिवर्स करते हैं। बूलियन पैलिंड्रोम था, इस पैलिंड्रोम था, पैलिंड्रोम था, पैलिंड्रोम फंक्शन बना रहे हैं। तो हमने एक और स्ट्रिंग ले ली जिसमें हम रिवर्स स्टोर करने जा रहे हैं। REV इक्वल टू डबल कोट्स एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली। फिर हम इस सेंटेंस से एक एक कैरेक्टर, जो वर्ड इनपुट किया यूजर ने, उससे एक एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमें एक्सट्रैक्शन के लिए इंडेक्स नंबर का लूप चलाना पड़ेगा। वर्ड है WRD, लेंथ निकालेंगे, और ये लेंथ निकाली और लेंथ लूप चला दिया। कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 चल रहा है। कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर CH इक्वल टू WRD डॉट कैर एट आई। तो इस तरह से आपका कैरेक्टर निकाला है, पर ये स्ट्रिंग REV में इसको स्टोर कर लें, CH प्लस REV। तो कैरेक्टर आपका लेफ्ट में स्टोर हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ये क्या स्टोर हो जाएगा, सपोज करिए कि मैंने अगर कहा WRD की वैल्यू को, WRD सपोज करिए मैं ले लेता हूं एंड, ठीक है, एंड ले लिया। तो ये जो लूप चला, आई की वैल्यू 0 है, 0 होने पे कैरेक्टर निकालेगा A, और REV में A ऐड करा। फिर लूप आगे बढ़ा, आई की वैल्यू 1 है, 1 पे क्या आएगा N। तो N इज एडेड बिफोर वॉट एवर इज देयर, N कम्स बिफोर A, देन द लूप विल एग्जीक्यूट नेक्स्ट। तो कैरेक्टर विल बी D, इंडेक्स नंबर 2 पे कैरेक्टर D है, D इज एडेड बिफोर वॉट एवर इज देयर, क्योंकि यहां लेफ्ट में लिखा हुआ है स्टेटमेंट, CH इज एडेड एट द लेफ्ट। तो आपका स्ट्रिंग रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद ये रिवर्स स्ट्रिंग और ओरिजिनल स्ट्रिंग अगर सेम होती तो हम कह सकते थे ये पैलिंड्रोम है, ठीक है। नितिन को रिवर्स करेगा तो नितिन ही आता है। तो हमने लिखा इधर, तो हमें रिटर्न करना है ट्रू या फॉल्स, मैच होने पे ट्रू। तो हम सीधे इधर लिख देते हैं रिटर्न WRD डॉट इक्वल्स REV। तो इक्वल्स फंक्शन क्या देगा, इक्वल्स फंक्शन क्या देगा आपको, इक्वल्स फंक्शन देगा आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ये आइडेंटिकल होंगे तो ये ट्रू देगा, आइडेंटिकल तभी होंगे जब ये पैलिंड्रोम हो, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा फॉल्स। इसके बाद क्वेश्चन इज सेइंग इन द डिस्प्ले फंक्शन डिस्प्ले द वर्ड अलोंग विद द एप्रोप्रिएट मैसेज, यानी जो वर्ड यूजर ने इनपुट किया वो बताओ, और बताओ एक मैसेज की क्या है, ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, डिस्प्ले फंक्शन बनाया void डिस्प्ले। तो डिस्प्ले फंक्शन से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ हमने लिखा इफ, ये फंक्शन कॉल कर ले, बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फंक्शन का नाम था पैलिंड्रोम। और इसको हमें कुछ पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जो वर्ड जो चेक कर रहा है वो मेंबर डेटा था, पैलिंड्रोम फंक्शन उस वर्ड को यूज कर रहा है। तो हमें इसको कुछ पास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैरामीटर लिस्ट में भी कुछ नहीं दिया है। और ये देगा ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू देगा तो क्या है इसका मतलब, मैच होने पे ट्रू दे रहा था। तो इधर हम इसको डिस्प्ले कर रहे हैं, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं SOP, वेरिएबल वर्ड था और साथ में मैसेज इज पैलिंड्रोम। और अगर ये मैच नहीं करता है तो वर्ड इज नॉट पैलिंड्रोम। इसके बाद मेन फंक्शन में भी लिखना था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, क्लास का नाम चेक, तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे।
चेक, ऑब्जेक्ट का नाम ऑफ योर चॉइस इक्वल टू न्यू चेक, इनपुट और डिस्प्ले। डिस्प्ले कॉल करेंगे ना प्लेंडर अपने आप चेक करके डिस्प्ले करने वाला है, तो केवल यही दो फंक्शन आपको कॉल करने हैं। इनपुट कराने के लिए फंक्शन है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्वेश्चन में भी एक्सेप्ट किसी कुछ और था, एक्सेप्ट वर्ड था, ठीक है। तो हमें क्या चेंज करना है, इधर नाम एक्सेप्ट वर्ड होना चाहिए था, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमने एक्सेप्ट लिख दिया, तो प्रोग्राम चलाने के लिए हम एक्सेप्ट भी लिख सकते हैं, बट यू जस्ट टेक केयर ऑफ इट। ये अभी हमें तो स्क्रॉल अप हो जाता तो याद नहीं रहता। तो इधर नाम है एक्सेप्ट लिखा है हमने प्रोग्राम में, तो एक्सेप्ट ही लिख दे रहा हूं। पर ध्यान रखें, नाम जो भी क्वेश्चन दिया उसी को ही रखना है। अपने मन से ना तो हमको फंक्शन जोड़ने हैं, ना तो फंक्शन मेंबर डेटा जोड़ने हैं, और ना ही फंक्शन का प्रोटोटाइप चेंज करना है। जो क्वेश्चन बोला है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। इज दिस So the part B is saying there is a class toggle which toggles a word by converting all uppercase alphabet to lowercase and vice versa। यानी कि कैपिटल लेटर को स्मॉल बनाना है, स्मॉल लेटर को कैपिटल बनाना है। इन द एग्जाम्पल इट इज ऑल्सो गिवन द सेम थिंग। सो मोटिवेट में चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमें करने के लिए इन्होंने कुछ सेटअप दे रखा है। क्लास नेम इज टॉगल, मेंबर डेटा एसटीआर, न्यू एसटीआर इन लेन। एसटीआर में हम यूजर से वर्ड इनपुट कराएंगे, इधर लिखा है स्टोर्स अ वर्ड, और इधर हम टॉगल में वर्ड, यानी कि ये ओरिजिनल इनपुट यूजर से लेकर चेंज करके हमें इसमें डालना है न्यू एसटीआर में, राइट। कंस्ट्रक्टर में हम इनिशियलाइज कर लेंगे, रीड वर्ड में यूजर से इनपुट करा। टॉगल यहां सारा कार्यक्रम जो है हमें प्रोसेसिंग वाला इधर करना है। क्वेश्चन इज क्लियरली राइटिंग कन्वर्ट द अपर केस अल्फाबेट टू लोअर केस और ऑल लोअर केस अल्फाबेट टू अपर केस, स्टोर इट इन न्यू एसटीआर। किधर स्टोर करने का वो गिवन है। यहां भी लिए कि वर्ड किस वाले वेरिएबल में जाएगा, किस में टॉगल जाएगा, ये सब दिया हुआ है, क्लियर। इधर अपने मन से कुछ नहीं सोचना है, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। डिस्प्ले द ओरिजिनल वर्ड अलोंग विद द टॉगल वर्ड, ठीक। तो डिस्प्ले में कितनी चीजें डिस्प्ले करनी, केवल टॉगल वर्ड डिस्प्ले करना है कि आपको ओरिजिनल वर्ड डिस्प्ले करना है, वो भी साफ साफ दिया है। तो जब ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे क्या क्या डिस्प्ले करना है, वो सब कुछ आप ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर प्रोग्राम बनाते समय इधर नीचे पढ़ेंगे तो वो बता रहा है क्या क्या करना है। तो इसमें भी पूरा पूरा सारे फंक्शन बनाने हैं, सारे मेंबर डेटा लिखने हैं, और आपको मेन फंक्शन भी लिखना है। टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, मेन फंक्शन टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड कॉल द फंक्शंस अकॉर्डिंगली टू इनेबल द गिवन टास्क। ठीक है, हम क्यों बनाएंगे, टास्क तो करना ही है। तो क्लास नेम टॉगल थोड़ा थोड़ा याद रखें, हमको रिफर करना पड़ेगा कि क्या क्या करना है। तो लेट्स स्टार्ट। इंपोर्ट क्लास नेम इज टॉगल, मेंबर डेटा इज एसटीआर, दूसरा मेंबर डेटा न्यू एसटीआर, तीसरा मेंबर डेटा है लेन। इनफैक्ट द लेन ऑफ ऑल स्ट्रिंग, बोथ स्ट्रिंग्स आर गोइंग टू बी सेम, क्योंकि वही तो है, खाली केस चेंज हो रहा है। तो कंस्ट्रक्टर इज देयर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर। इधर हम क्या कर रहे हैं, दोनों को एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दे रहे हैं। न्यू एसटीआर में तो जरूरी है इनिशियल वैल्यू होना, क्योंकि उधर से कुछ स्टोर करने वाले हैं एक्यूमुलेट करके। ऐसा वेरिएबल जिसमें कुछ स्टोर करने वाले होते हैं एक्यूमुलेट करके, उसमें जरूरी होता है कि आप उसको इनिशियल वैल्यू दें। रीड वर्ड, और जो प्रोसेस करने के लिए फंक्शन बनाया उसका नाम भी टॉगल है। तो इधर की देखिए कैपिटल लेटर में टॉगल लिखा है, इधर इसमें स्मॉल लेटर में लिखा है। हमने क्या किया था, इधर कैपिटल लिखा, बहुत अच्छी बात। तो पहला फंक्शन रीड वर्ड, स्कैनर, ये कुछ एक फंक्शन है जो बहुत ही आसान है। हर प्रोग्राम में आप देखें कुछ इनपुट करने का, कुछ डिस्प्ले करने का है। कुछ बच्चे बड़े वीक होते हैं पढ़ाई में, मतलब प्रोग्रामिंग में, तो उनको बड़ा दिक्कत रहता है कि भाई हमसे तो प्रोग्रामिंग होती नहीं है, हम क्या करेंगे। तो भाई आप क्या करेंगे, आप फोकस करें
कि आप ये वाला पार्ट, ये फंक्शन, ये फंक्शन, ये फंक्शन और मेन फंक्शन, दिमाग तो केवल टॉगल में लगाना है। तो 6 नंबर का है तो एटलीस्ट 4 नंबर तो आप स्कोर कर ही सकते हैं, ठीक है। पर वो क्या होता है, प्रोग्राम पढ़ते ही नहीं, बोला हमसे प्रोग्रामिंग होगी नहीं, छोड़ो। तो इतना पार्ट अगर कोई बच्चा ध्यान दे ले तो स्कोर करना मुश्किल नहीं है। तो सभी ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिधर अभी इनपुट नहीं हो रहा है, ठीक है। हर प्रोग्राम में इनपुट हो रहा है, एंटर करना है वर्ड, स्ट्रिंग का है तो स्ट्रिंग इनपुट करनी होगी, वर्ड इनपुट करना होगा या सेंटेंस इनपुट करना होगा। तो वर्ड इनपुट करना है तो str इक्वल टू sn डॉट नेक्स्ट लगा दिया, हो गया वर्ड। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला फंक्शन है टॉगल। टॉगल इधर लिख देते हैं, ध्यान क्या देना, स्मॉल लेटर में, नहीं तो ये भी कंस्ट्रक्टर मान लेगा। ये लिखा है एक कैरेक्टर है, निकालो, चेक करो कैपिटल लेटर है स्मॉल लेटर है। कैपिटल लेटर है तो स्मॉल में बदलो, तो कैरेक्टर निकाल के चेक करना है और फिर चेक करके अकॉर्डिंगली आपको केस चेंज करना है। तो पहले आपको एक लूप लगाना पड़ेगा इंडेक्स नंबर का, फिर स्काई कोड निकाल के भी चेक कर सकते हैं और मेंबर फंक्शन, सॉरी रैपर क्लास के फंक्शन को भी यूज करके कर सकते हैं। सो स्काई कोड लेके मैं पहले कर रहा हूं क्योंकि वो लॉजिक है, फंक्शन हो सकता है किसी को याद रहे किसी को ना याद रहे। तो आई विल डू विद द स्काई कोड। इंडेक्स नंबर की जरूरत पड़ेगी और मुझे स्काई कोड की जरूरत पड़ेगी। कुछ कैरेक्टर भी हमें एक्सट्रैक्शन करना है। वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, इंडेक्स नंबर का लूप चलाया, ठीक। लेंथ को फिलहाल यूज नहीं किया, आप लेंथ में लेंथ निकाल सकते हैं, वर्ड str डॉट लेंथ और i प्लस प्लस इंडेक्स नंबर का लूप चला लिया। कैरेक्टर निकाला, str डॉट कैरेट आई, ठीक। फिर इस कैरेक्टर को चेक करते हैं किस केस में, इफ ch इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड ch इज लेस देन इक्वल टू z। पता नहीं क्या बात है, बहुत से बच्चे भूल जाते हैं स्काई कोड, तो अब भूल गए तो ये लिख लीजिए, यही तरीका लगा सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है, स्काई कोड नहीं याद है तो कोई बात नहीं, पर इतना तो याद रखना ही पड़ेगा कि ए का स्काई कोड 65 होता है, स्मॉल ए का 97 होता है और 32 का डिफरेंस होता है। तो अगर आपको कैपिटल लेटर में मिला है तो आप स्मॉल में बदलने के लिए 32 ऐड करेंगे। तो कैरेक्टर में 32 ऐड करेंगे तो वो लोअर केस का हो जाएगा। पर ये जब ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलने वाली है वो किस टाइप की है, कैरेक्टर प्लस इंटीजर इज ऑलवेज अ इंटीजर, तो वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू कैरेक्टर टाइप। सो हियर हम विल डू टाइप कास्टिंग कैर और स्टोर कर दिया CH में। तो CH वेरिएबल को चेक किया, अगर अपर केस में है तो उसको उसी करस्पॉन्डिंग लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया। एल्स, अब एल्स ये मान ले कि लोअर केस है, ऐसा ना करिए, चेक कर लीजिए, हो सकता है कि कोई डिजिट हो, सिंबल इस क्वेश्चन में, तो ऐसे इस सैंपल में नहीं था पर एक्चुअली में हो सकता है, तो आप चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए एंड लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड। तो लोअर केस में तो अपर केस में बदलने के लिए आपको यही काम करना है, बट खाली आपकी क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। अभी ये जो भी कैरेक्टर को चेंज कर लिया उसको हम नया स्ट्रिंग है ना, न्यू str में स्टोर करना है, तो आप न्यू str में जोड़ते जाइए। एक कैरेक्टर निकाला, चेंज किया, न्यू str में डाला, दूसरा कैरेक्टर निकाला, चेंज किया, न्यू str में डाला, तो एक एक करके सभी चेंज हो जाएंगे। ये आपका टॉगल, ये लूप का एंडिंग कर्ली ब्रैकेट, ये फंक्शन का एंडिंग कर्ली ब्रैकेट, इस तरह से आपका पूरा टॉगल फंक्शन बन गया, ठीक है। इसके बाद डिस्प्ले फंक्शन बनाना है।
वॉइड डिस्प्ले, ओरिजिनल वर्ड डिस्प्ले करना है, गिव इट विद द प्रॉपर मैसेज कि भैया ओरिजिनल है, एसटीआर में, और टॉगल्ड है न्यू एसटीआर में। अब आया मेन फंक्शन। मेन में पहले तो आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास का नाम है टॉगल, कैपिटल लेटर शुरू हो रहा है, ऑब्जेक्ट ओबी इक्वल टू न्यू टॉगल। फिर आपको इनपुट कराना है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तो इनपुट कराने का रीड वर्ड, प्रोसेस करने का टॉगल, आउटपुट करने का डिस्प्ले, इस ऑर्डर में कॉल करें। पहले इनपुट कराने का, अरे समझाने में नाम भूल जाते हैं, रीड वर्ड, ठीक। प्रोसेस का वेरिएबल फंक्शन नाम है टॉगल, तीसरे फंक्शन नाम है डिस्प्ले, ठीक।